ये है दिल्ली दर्पण। संसद की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। संसद की तरफ नहीं जाने दिया रहा है, पर यहाँ पे जो मैक्सिमम क्राउड है युवा क्राउड है, पढ़ा लिखा क्राउड है, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे संवैधानिक रूप से, और हम अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर भी आज के दिन संसद मार्च का जो सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी यहाँ पर मात्रा में लोग आ चुके हैं। करीब 20,000 लोग रात को बताए जा रहे थे। अभी जो हुजूम है वो करीब 20,000 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो पुलिस इंतजामात हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कड़े हैं। पुलिस बल की और सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और बैरिकेडिंग भी यहाँ पर काफ़ी कड़ी सुरक्षा के बावजूद जो है लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। पीछे जनपथ रोड पर हमने देखा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस जो है अभी लोगों को अंदर आने दे रही है। और मेरे आसपास जो है पूरा जंतर मंतर जय भीम के नारों से, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा है। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके विचार, और अभी जो उनको संसद मार्च की परमिशन नहीं मिली है तो आगे का प्लान क्या है, आइए जानते हैं। संसद की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। संसद की तरफ नहीं जाने दिया रहा है, पर यहाँ पे जो मैक्सिमम क्राउड है युवा क्राउड है, पढ़ा लिखा क्राउड है, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे संवैधानिक रूप से, और हम अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे, ये हमारी मांग है। जो कॉल था वो संसद मार्च का था, तो पुलिस की तरफ से अभी संसद मार्च आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आज देखने से लग रहा है कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो अब आगे क्या प्लान है? क्या यहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या फिर सदन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे? देखिए, उनका अपना अधिकार है और हमारे पास जो अधिकार है हम उसे अपने तरीके से काम करेंगे। सभी की अनुमति से आगे जाएंगे। संसद भवन के लिए सभी की अनुमति से आगे निकलेंगे। कोई सीजेपी लीडरशिप की तरफ से कोई कॉल आया है कि संसद नहीं, अभी कोई कॉल नहीं सर, पब्लिक बहुत है अभी। इंडिपेंडेंट कॉल नहीं है ये जो इस टाइम पे हम सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, ये सभी स्टूडेंट्स हैं और इसमें सभी लोग शामिल हैं। यानी कि और हमारी स्थिति ये है कि हमारी जो युवा जो चाहता है व्यवस्था को पलटना चाहता है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहता है, हेल्थ सिस्टम ठीक करना चाहता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहता है, और सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहता है कि हर एक आदमी, क्योंकि जो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था ना, उसने कहा था कि राजा के बच्चे को भी उतनी वैल्यू है और एक गरीब के बच्चे को भी उतनी वैल्यू है। जब कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया तो अभिजीत दीपके ने कहा कि अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो आप उस मांग का समर्थन करते हैं या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही? देखिए, मेरी बात सुनिए, हम हर एक उस व्यक्ति का इस्तीफा मांगेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। हम ऐसा नहीं है पर्टिकुलर की माननीय मोदी जी की बात कर रहे हैं। इस देश में जो चोर है उसे जेल में डाला जाएगा, ये बहुत स्पष्ट है बात। चाहे उसमें कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी हो, जो चोर है वो जेल में डाला जाएगा। हम इस्तीफा हर एक उस व्यक्ति से मांगेंगे जिसको संवैधानिक रूप से जो जिम्मेदारी मिली और उसने नहीं निभाई, वो उसकी बेईमानी है और वो चोर है। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या जिम्मेदारी बनती थी प्रधानमंत्री की जो उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से आप में इतना आक्रोश है? देखिए, प्रधानमंत्री, आप एक बात बताइए, 20 से 21 बार पेपर लीक हो जाते हैं। इस देश की व्यवस्था को क्या अभी तो जो सत्ता है उसे ये होश ही नहीं है? अरे भैया, एक गरीब आदमी से सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं पब्लिक के बीच में? अपने मन की बात कह देते हैं और जन की बात कौन सुनेगा? जो ये जन आंदोलन देख रहे हैं आप, इस जन आंदोलन का मतलब क्या है? इस जन आंदोलन का मतलब ये है कि आप जन जन की बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। हम उस बंदे का, उस जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन सबका इस्तीफा मांगते हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं।
ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, धरना देना, प्रदर्शन देना हमारा हक है। हमें ये संविधान बाबा साहब ने दिया है और हम संविधान नहीं मिटने देंगे, अपनी जान दे देंगे। कितने टाइम से इस प्रोटेस्ट में आ रही हैं? पहली बार आई हैं आज या पहले भी समर्थन देने? मेरा पहली बार है, क्योंकि लड़कियों के लिए पेरेंट्स बहुत वरिड है कि जाना सेफ है कि नहीं, बट लड़के आ गए हैं हम लोग, क्योंकि जेंजी प्रोटेस्ट है और जेंजी का शो अप होना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर हियर इन टू फाइट फॉर आवर राइट्स। तो अभी तक जो पुलिस का रवैया है उसको आप कैसे देखती हैं? क्या सेटिस्फाइड हैं उससे? या अभी तक जो संसद मार्च जाने की परमिशन नहीं मिली है और जो वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल हुआ है उसको कैसे देखती हैं? देखिए, पुलिस डरी हुई है, ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर नहीं डरी होती तो इतना प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बट वी आर हियर टू हैव अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट टू हैव अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी होप कि पुलिस भी उसी चीज़ को मेंटेन करे, वायलेंस ना यूज़ हो, और बस यही। जब सोनम वांगचुक जी को अस्पताल ले जाया गया तो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश थी, पर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो सरकार का जो फैसला था, दिल्ली पुलिस का फैसला था, वो उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने सही ठहराया और कहा कि वो उनकी हालत के लिए ठीक था, जिस तरीके की उनकी हालत हो गई। देखिए, ये फ्री कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर इंसान का अपना राइट है ये डिसाइड करने का कि वो किस हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ केयर करवाएंगे, किस हॉस्पिटल में क्या करवाएंगे। जिस तरीके से उनको उठा के ले गए हैं बहुत ही गलत है वो। दैट इज़ नॉट हाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वर्क्स एंड पुलिस को ऐसे नहीं करना चाहिए था। That was very illegal. That was abduction and it was against his own right. He didn't allow it and it was pretty illegal and they didn't even take his family's consent to do that. So I think that was clearly abduction and against. उनका हंगर स्ट्राइक जो है तोड़वाया नहीं गया है। कई लोगों का दावा था कि उनको अस्पताल ले जाकर फोर्स फीड किया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो उस बारे में क्या कहना है? I think he's just letting us know that this protest should keep going on. His hunger strike is still on, you know, and other students are also on hunger strikes with him, like people from सोनम ISA. वांगचुक को लेकर गए यहाँ से, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की एक ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि सोनम वांगचुक जी सुबह को उठते हैं और उन्होंने अपने आसपास देखा कि सौरभ दास और अभिजीत दीप के मौजूद नहीं हैं। तो उनसे बताया गया कि वो नाश्ता करने के लिए गए हैं, तो उनको लगा, उनको मतलब थोड़ा धोखा फील हुआ और उनको लगा कि मैं अकेला यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और वो अपनी कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को मदद के लिए बुलाया। इसको आप बेसलेस मानते हैं? कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई? ये baseless है. This is a propaganda. Abhijit literally said that he went to his house to brush his teeth. फ्रेंड्स हाउस फ्रेश होने गए थे वो, और उनको भी उनके फ्रेंड के घर पे एकदम पुलिस ने पकड़ लिया था, उनको आने नहीं दे रहे थे। वो आना चाह रहे थे तब भी। ये बिल्कुल गलत है। ये पुलिस को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि जनता के अगेंस्ट। जब पुलिस ही जनता की प्रोटेक्शन नहीं करेगी तो कौन करेगा? जो पॉलिटिकल सपोर्ट अब इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है, कल हमने देखा प्रकाश राज यहाँ पर आए, मनीष सिसोदिया पहुँचे, सपा सांसद इकरा हसन भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और शबाना आज़मी भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? ये पॉलिटिकल सपोर्ट जो है न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ अपने फ़ायदे के लिए इस प्रोटेस्ट को यूज़ कर रही हैं? I won't speak on that. I think that's baseless, comparing political parties and like attaching a student-based protest with political parties. I don't think that makes. ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है। यहाँ पे लोग, बच्चों की जिंदगियाँ जा रही हैं, इसके लिए अगर लड़ना, लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा बोल रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना कब से पॉलिटिकल एजेंडा हो गया, मैं ये जानना चाहूँगी। जो 20 बच्चे मरे हैं ये उनके लिए है। और जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट टू अदर थिंग्स, रिलीजन ला रहे हैं, कास्ट ला रहे हैं, दिस इज नॉट अबाउट दैट. दिस इज अबाउट द नीट स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, मोर देन 20 स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स. स्टूडेंट्स, और ये सबको पता है कि ये हर साल होता है, हर साल नीट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों की ज़िंदगी जाती है। इनफ इज़ इनफ। हमने बहुत चांसेस दे दिए, कुछ एक्शन नहीं ले रही है गवर्नमेंट, तो आज हमें खुद सड़क पे उतरना पड़ा, हमें अपने हक के लिए। देखो, पिछले कुछ सालों से चल रहा है ये लगातार, हम भी इसमें लगभग 17-18 सालों से हम भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, बच्चों के भविष्य की बात हो, तमाम। मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और ये जो आंदोलन चल रहा है, पीछे आपने देखा होगा हजारों की संख्या में जो हमारा युवा आया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अगर आप इस आंदोलन को यहीं पे नहीं रोकते हो, इनकी मांगों को नहीं मानते हो, तो यहाँ पे दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में जो है, सड़कों पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
और ये जो सरकार जो तानाशाही कर रही है ये अब चलने वाली नहीं है। आज आप ये देखो युवा है जो कितनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, उसके बाद में जब उसको पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और इसमें जो है लगभग 19-20 बच्चे जो हैं अपनी जान दे चुके हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। पहली बार इस प्रोटेस्ट में आई हैं या फिर पहले भी इसको सपोर्ट करने आ चुके हैं? नहीं, पहली बार है ये, जंतर मंतर में पहली बार है। हम बॉम्बे ऑलरेडी गए हुए हैं पहले। मुंबई से आप आज यहाँ पर आई हैं, कब यहाँ पर आ गई थी सपोर्ट करने के लिए? दिस मॉर्निंग we've reached like this morning and we've landed right at the protest. प्रोटेस्ट की ऐसी क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या इसने आपके मतलब इस प्रोटेस्ट पर आपको किस चीज़ ने इतना भरोसा दिलाया कि आप मुंबई से दिल्ली तक आ गई इसका समर्थन करने के लिए? आप जब पेरेंट्स का इंटरव्यू देखोगे और जब आप बच्चों की आवाज़ सुनोगे, जब आप यूथ की आवाज़ सुनोगे, तो आपको लगेगा कि इस बात में दम है। और हम गलत चीज़ें नहीं मांग रहे इस गवर्नमेंट से, हम बस मांग रहे हैं कि आप प्लीज़ जवाब दे दीजिए हमारा और आप अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। और ये तो बुरी बात नहीं है, कतई भी बुरी बात नहीं है। इस मूवमेंट को ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिला है और बहुत सडनली मिला है। एंड ये कहता है कि इस कंट्री में होप फिर भी जायज़ है कि हम अब भी सवाल कर सकते हैं, हम अब भी इतने नंबर्स में आके सवाल कर सकते हैं और हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमको जवाब देगी। हमको बस वही चाहिए। हम पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और जो अभी बीच में भीड़ थी वो मुश्किल से 250-300 लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब से सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया तब से जो भीड़ है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आज करीब 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग मेन कोर इशू के लिए मौजूद हैं यहाँ पर, या कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक और उनके हंगर स्ट्राइक का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर लोगों को खींच कर ला रहा है? जी सर, इन्फ्लुएंस तो वैसे देखा जाए तो हर चीज़ पे सबका होता है, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब तक सोनम वांगचुक जी स्टेज पर थे, जिनकी वजह से इस प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा ट्रैक्शन मिला था, तब तक सब ठीक था। पर जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने जवाब दिया, उनसे ढंग से बात करने की कोशिश नहीं की, ना उनका अनशन ढंग से तोड़ने की कोशिश की, उनको बस उठा के ले गए। जो हम आजकल कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल किडनैपिंग हो गई है उनकी भरे दिन में, ब्रॉड डे लाइट में। उसकी वजह से शायद से इस प्रोटेस्ट को थोड़ा और यूथ एंगर मिला है, क्योंकि हम सब बस जवाब चाहते हैं और वो जवाब हमको अब तक नहीं मिल रहा। तो बस जवाब की बात है, हम बस चाहते हैं कि गवर्नमेंट बस हमारी बात सुन ले और बस हमारे साथ एक डायलॉग ओपन करे, हमारी बातें सुने, हमारी मांगे सुने। हम अकाउंटेबिलिटी जो मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, वो अकाउंटेबिलिटी हमको दे। और बस हाँ, बच्चों की बात है, इन फैमिलीज़ को थोड़ा कॉम्पनसेशन दे, बस वही बात है। हम उसी मुद्दे के लिए आए हैं। हम मुद्दे से बात फेरना नहीं चाहते, तो हम मुद्दे के लिए यहाँ पे, हम बच्चों के लिए यहाँ पे, हम हमारी फ्यूचर के लिए यहाँ पे, और हम वही करते रहेंगे। हमने आपको सीधा जंतर मंतर से दिखाई 20 जुलाई के संसद मार्च की ज़मीनी हकीकत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की मात्रा में जो है देश भर से युवा यहाँ पर जुट चुका है, कोई मुंबई से तो कोई गुजरात से। और इस देश भर के युवा में गुस्सा है, आक्रोश है, यहाँ तक कि विकलांग युवा भी यहाँ पर अपनी मांगे रखने के लिए पहुँच चुका है। और अभी इस आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है, 11 ही बजे हैं और इस यहाँ की परिस्थिति जो है कभी भी करवट बदल सकती है। तो हम आपको पल पल की अपडेट्स यहाँ से देते रहेंगे। इसी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।